हमने पिछले वीडियो में प्रिवेसी नोटिस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम प्रिवेसी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिवेसी नोटिस आप यूजर को, डेटा प्रिंसिपल को, जिसका आप डेटा प्रोसेस करते हैं, उसको इशू करते हैं कि हम तुम्हारे डेटा को ऐसे प्रोसेस करने वाले हैं। और प्रिवेसी पॉलिसी आप अपनी टीम को इशू करते हैं कि हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड से ये कमिटमेंट किए, हमारे पास ये कंसेंट है और हम डेटा ऐसे प्रोसेस करना चाहते हैं। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों प्रिवेसी पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या? सिंपल, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, गवर्नेंस डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जो हमने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या कमिटमेंट किया हमने बाहर की दुनिया से कि हम तुम्हारे पर्सनल डेटा का क्या करेंगे और हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सनल डेटा को लेके। ऑर्गेनाइजेशन मिस हैंडल ना कर ले डेटा। ऐसा नहीं है कि हमें अपने स्टाफ पे विश्वास नहीं है, लेकिन अगर उनको प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दी जाएंगी और एक्सपेक्टेशन नहीं बताई जाएगी तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए प्रिवेसी पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेसी पॉलिसी हमें ऑडिट्स और असेसमेंट्स में भी हमारी मदद करता है और प्रिवेसी रेगुलेशंस के लिए एक तरह से ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। GDPR, DPDP एक्ट, ये सब आपसे पूछेंगे पॉलिसी क्या है, प्रिवेसी कैसे हैंडल करते हो, प्राइवेट डेटा कलेक्ट करते हो तो उसको हैंडल कैसे करते हो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, प्रिवेसी पॉलिसी और प्रिवेसी नोटिस सेम नहीं है। आप कुछ हद तक ये कह सकते हैं दोनों का पर्पस सेम है या एक जैसा है, लेकिन दोनों की ऑडियंस से डिफरेंट है। एक बाहर की दुनिया को बता रहा है और एक इंटरनल सिस्टम को बता रहा है। क्या होना चाहिए एक प्रिवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में? ओवरलैप भी हो सकता है प्रिवेसी नोटिस डॉक्यूमेंट से, लेकिन सबसे पहले आपको डेटा की क्लासिफिकेशन और डेटा की लाइफ साइकिल, यानी कि क्या पर्सनल डेटा हमारे पास आ रहा है वो किस टाइप का है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, और उसकी लाइफ साइकिल क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। HR का डेटा अलग टाइप का होगा, मार्केटिंग का अलग टाइप का होगा, फाइनेंस का अलग टाइप का होगा। आपको जरूरत पड़े तो आप पॉलिसीज भी अलग अलग तरीके की बना सकते हैं, क्योंकि डेटा की सेंसिटिविटी का बहुत डिफरेंस है। मार्केटिंग के पास सिर्फ एड्रेस और फोन नंबर है और नाम है, फाइनेंस के पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव है। HR के पास बायोमेट्रिक भी है, वो भी सेंसिटिव है, कुछ हद तक उसको आप सुपर सेंसिटिव भी कह सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स क्या हैं, वो बायोमेट्रिक्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं और जहां स्टोर हो रहे हैं उनको देख कौन सकता है। जो उनके पास उनका एक्सेस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो क्या क्या मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं उसको। जिसके पास फाइल सर्वर की का एक्सेस है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को लेके, कहीं वो टैंपर तो नहीं कर देगा। कंसेंट किस किस प्रोसेस के लिए है, किस किस लेवल का है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अगर कंसेंट ही नहीं है तो प्रिवेसी में कैसे आ गया वो। ठीक, तो कंसेंट है और क्या कंसेंट है, वो इंफॉर्मेशन भी आप अपने स्टाफ को प्रिवेसी पॉलिसी के थ्रू देते हैं। हम लॉफुल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। ब्रीच नोटिफिकेशन का क्या सिस्टम है, अगर किसी स्टाफ मेंबर को कुछ डाउट होता है या अगर किसी स्टाफ मेंबर को लगता है कि डेटा ब्रीच हुआ है, तो उसको कैसे नोटिफाई करना है, अपने सिस्टम को सेंसिटाइज करना है कि ब्रीच हुआ है। रिकॉर्ड कीपिंग कैसे की जाती है डेटा की, और स्टाफ को क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि डेटा कैसे हैंडल किया जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक प्रिवेसी पॉलिसी का कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है प्रिवेसी पॉलिसी की? रोल बेस्ड डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी बना सकते हैं आप। एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंफ्यूज करने के बजाय आप उसको सब डॉक्यूमेंट्स में ब्रेक कर दीजिए, जिससे कि जिस आदमी का काम है उसको पता हो कि उसे क्या करना है। उसको रेगुलरली रिव्यू कीजिए। नए कानून आते हैं, आपके यहाँ प्रोसेस चेंज होते हैं, नए किस्म का डेटा आता है, नए किस्म का प्रोसेस आता है। प्रोविडेंट फंड का ही रूल चेंज हो जाता है। अगर प्रोविडेंट फंड का रूल चेंज होता है तो आपका पेरोल सिस्टम चेंज होता है, फाइनेंस वाले की वैल्यूज चेंज होती हैं। तो प्रिवेसी पॉलिसी में हालांकि प्रोसेस एंड से शायद ना चेंज हो, लेकिन अगर प्रोविडेंट फंड का रूल चेंज हुआ है और कोई एम्प्लॉय नए वाले रूल से उसको अप्लाई करना चाहता है, तो वो पॉलिसी अपडेट होनी चाहिए कि अब दो ऑप्शंस हैं, पुराने पे रहना अलाउड है, नए पे रहना अलाउड है, कुछ भी जो जिस हिसाब से भी रूल आए। प्रिवेसी पॉलिसी को प्रिवेसी नोटिस के साथ अलाइन करके चलना चाहिए। हमने बाहर ये कमिट किया है तो हम इसलिए ये इंटरनली इस तरह से कर रहे हैं
और ये हमारी एक्चुअल प्रैक्टिसेस हैं। कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे फिट नहीं होती। यूरोप में पॉलिसी कैसे बनती है और हॉस्पिटल की पॉलिसी कैसे बनती है, इसको एक मैन्युफैक्चरिंग से कोई लिंक नहीं है। दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी पॉलिसीज कैसी होती हैं, डिफरेंट हो सकती है। पेन बनाने वाले और साइकिल बनाने वाले की वर्किंग सिस्टम में फर्क हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं हो फर्क हो, लेकिन फर्क हो सकता है। इसीलिए आप रेफरेंस लीजिए किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, लेकिन डॉक्यूमेंट अपना बनाइए। क्लियर सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, आइकॉन्स यूज कीजिए, इमेजेस यूज कीजिए, वर्जन डिटेल मेंटेन कीजिए। आज की ये वर्जन है, आगे चल के ये वर्जन होगी, चेंज हिस्ट्री क्या है। और पॉलिसी को भी वैसे ही एक्सेसिबल बनाइए इंटरनल स्टाफ के लिए, जैसे नोटिस को आपने एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए बनाया था। याद रखिए, प्रिवेसी पॉलिसी आपका एक गाइडलाइन गवर्नेंस डॉक्यूमेंट है, जिससे कि आपका स्टाफ कलेक्टेड पर्सनल डेटा को ठीक से इस्तेमाल कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। मेरे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।